हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के बारे में। तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर होता क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ द अप्लाइड इनपुट। देखिए, जो आपकी इनपुट वोल्टेज है VI, उसका लॉगरिथमिक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आउटपुट वोल्टेज V0 के। ठीक है, तो इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमने यहाँ डायोड लगाया हुआ है, ये हमारा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R। VI है हमारे पास इनपुट वोल्टेज, I1 जो है करंट, और यहाँ पे IF जो है वो है करंट जो जा रहा है डायोड की साइड, और V0 जो है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। तो नीचे लिखा है कि इट इज़ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन विच फीडबैक रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ डायोड। इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल रहा, थ्रू इनपुट रेजिस्टेंस R वाइल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है V1 जो हमारे पास ग्राउंडेड है, यानी V1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास, हम अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड A। ठीक है, आपको किरचॉफ्स का करंट लॉ तो पता ही होगा कि जितना करंट आपका एंटर करता है उतना ही करंट आपका लीव करता है। तो करंट एंटर कर रहा है यहाँ I1 इक्वल टू IF। ठीक है, हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ हम I की वैल्यू निकाल रहे हैं V अपॉन R। ठीक है, V अपॉन R। अभी हमारे पास यहाँ वोल्टेज, जब भी हम यहाँ करंट निकालेंगे तो हम अप्लाई करेंगे VI माइनस V2 अपॉन R। ठीक है, और IF को हम वैसे का वैसे रहने देंगे। अब हमारे पास जो B1 जो हमारे पास ग्राउंडेड है, यानी B1 जो है इक्वल टू 0 है। अगर हमारा एक टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड है तो हमारा दूसरा टर्मिनल जो है वर्चुअली ग्राउंडेड हो जाएगा, तो V2 भी हमारे पास आ जाएगा 0। तो B1, ये V2 हमारे पास 0 आ गया, तो V1 अपॉन R इक्वल टू IF। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू PN जंक्शन डायोड इक्वेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज फॉर अ डायोड इज। तो हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ IF जो है हमारे पास है फीडबैक करंट, IS क्या है? सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड, BF है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, एन हमारे पास आइडियलिटी फैक्टर जिसकी वैल्यू होती है 1 और 2 के बीच, और VT हमारे पास डायोड्स थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज। Since BF the voltage across the diode is positive and VT the thermal voltage is small quantity, तो हमारे पास BF अपॉन VT आ जाएगा ग्रेटर देन 1। देयरफॉर इक्वेशन बिकम, तो हम इसके कंपैरिजन जो है -1 को हम क्या कर सकते हैं, इधर निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई अक्रॉस द डायोड। जैसे हमने यहाँ पे करंट लॉ अप्लाई किया था, वैसे हम वोल्टेज लॉ भी अप्लाई करेंगे। तो BF जो है वो डायोड की है, तो BF वोल्टेज जो है वो डायोड की, तो V2 माइनस V0, ये लिखा हमने V2 माइनस V0। हमें पता है हमारे पास V2 जो है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास B1 जो हमारे पास 0 है, तो हमारा V2 भी जो है 0 है। तो V2 को 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा BF इक्वल टू माइनस V0। अब इक्वेशन बिकम, अब इस वैल्यू को BF की जगह यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे -V0 अपॉन ईटा VT। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी यहाँ पर, ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे IF की। तो हमने इसको वैल्यू पुट की IF की, यहाँ पे हमने पुट की IF की वैल्यू। ठीक है, फिर ये IS है, इसको हम इधर नीचे लेके मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर हमने लिया टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। नेचुरल लॉग यहाँ पे आएगा, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग हो गया कैंसिल। फिर जो ये सारी वैल्यू है, ये नीचे वाली, इसको इधर ले जाएंगे सारे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास आई फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो हमने इसको अलग करके लिख लिया माइनस में, log VI माइनस log ISR। तो इससे हमें पता लग रहा है यहाँ पे कि V0 जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लॉगरिथमिक ऑफ VI। तो हमने ये तो प्रूफ करना था, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इन इक्वेशन 3 द नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस
ऑफ 180 बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बाकी आप लिख सकते हो कि एन और ये सब जो है वो कांस्टेंट है। फिर आप नीचे लिख सकते हैं कि द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ द इनपुट वोल्टेज वी आई फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।